64 योगिनी का प्रादुर्भाव मां काली से ही हुआ है। 64 योगिनी या सृष्टि के विभिन्न आयामों पर शासन करती हैं और हर एक योगिनी का एक विशिष्ट चरित्र है। यह सभी आद्य शक्ति काली की ही विभिन्न अवतारी अंश हैं और देवी महात्मानी के अनुसार इन 8 देवियों ने शोंभ निशोंभ और रक्त बीज राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में मां दुर्गा की सहायता की थी और देवी दुर्गा ने स्वयं मातृका ओ की रचना की थी। इनमें से 7 दैवी शक्तियों को संबंधित देवों के ही नारेत्व रूप माना जाता है। इस 7 देवियां अपने पतियों के वाहन तथा आयुध के साथ यहां उपस्थित होते हैं। 8वीं मातृका स्वयं महाकाली है। हर एक मातृका की सहायक 8 शक्तियां है, इसीलिए इनकी संख्या 64 हो जाती है। सर्वप्रथम जानते हैं कि यह मातृकाएं कौन कौन है और किन देवों से संबंधित है। नंबर 1, ब्रह्माणी भगवान ब्रह्मा। उनके 4 सिर और 4 भुजाएं हैं। ब्रह्मा जी की ही तरह इनका वाहन हंस है। नंबर 2, महेश्वरी। भगवान शिव की तरह उनकी जटाओं में अर्धचंद्र है। उनका वाहन नंदी है। चतुर्भुजाओं में त्रिशूल आदि हैं। नंबर 3, कुमारी कार्तिकेय जी। उनका वाहन मयूर है। वे अपने हाथों में शक्ति दंड आदि धारण करती हैं। नंबर 4, वैष्णवी। भगवान विष्णु वर्णमाला पहने हुए देवी वैष्णवी के 2 हाथों में शंख और चक्र हैं। इनकी सवारी विष्णु जी की ही तरह गरुड़ है। नंबर 5, ऐन्द्री देवराज इंद्र। वे अपने वाहन हाथी पर विराजमान होकर वज्र धारण करती हैं। नंबर 6, वाराही। वाराह भगवान विष्णु के वाराह अवतार की ही तरह इन देवी का चेहरा वाराह और धड़ मनुष्य का है। हाथों में दंड खड्ग खेतका और पास धारण करती हैं और कहीं कहीं भैंसे पर भी सवार दिखाई गई हैं। नंबर 7, नारसिंह भगवान नरसिंह। इनका चेहरा सिंह और धड़ मानव का है और हाथों में शंख, चक्र, त्रिशूल, डमरू आदि धारण करती हैं और अंत में आती है मां काली। इन्हें चामुंडा के नाम से भी जानते हैं। एकमात्र वह ही ऐसी मातृका है जिन्हें किसी भी देव के स्त्री शक्ति अवतार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता और रौद्र मुद्रा वाली यह देवी के हाथों में कपाल सुल, नरमुंड तथा अग्नि है तथा इनका वाहन सियार है। जैसे हमने पहले बताया, योगिनी या साक्षात मां काली के अवतार है तथा सदैव माता पार्वती की शक्तियों की ही तरह उनके साथ ही रहती हैं। देवी पार्वती द्वारा लड़े गए प्रत्येक युद्ध में समस्त योगिनियों ने भाग लिया था और अपनी वीरता का परिचय दिया था। महाविद्या ए, सिद्ध विद्या ए योगिनियों की श्रेणी में आती है। यह भी मां काली की ही भिन्न भिन्न अवतारी अंश है। समस्त योगिनियां अलौकिक शक्तियों से संपन्न है तथा इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण, स्तंभन आदि कर्म इन्हीं की कृपा द्वारा सफल हो पाते हैं। मुख्य रूप से 8 योगिनियां अपने गुणों तथा स्वभाव से भिन्न भिन्न रूप धारण करती हैं। यह सभी तंत्र तथा योग विद्या में भी निपुण है। स्कंद पुराण के काशी खंड पूर्वार्ध के अनुसार भगवान शंकर राजा देवोदास से काशीपुरी प्राप्त करना चाहते थे, परंतु राजा देवोदास धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते और उनके राज्य में अपराध नाम की कोई चीज न थी। भगवान शिव के कहने पर समस्त देवताओं ने उन सर्वत्र शुद्ध राजा की कोई कमी ढूंढने की बहुत चेष्टा की, किंतु वह असफल रहे। इंद्र आदि देवताओं ने देवोदास के राज्य तथा शासन को असफल बनाने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित किए, किंतु राजा ने अपने तपोबल से उन सब विघ्नों पर विजय पाई। तदनंतर मंदराचल से महादेव जी ने 64 योगिनियों को राजा के छिद्र देखने के लिए काशी भेजा। उन योगिनियों ने विभिन्न रूप धारण कर और अलग अलग वेश धारण कर अलग अलग कार्यों में लग गई। वह योगिनियां 12 महीनों तक काशी में रहकर निरंतर चेष्टा करते रहने पर भी राजा का कोई दोष न पा सके, परंतु वे सब लौटकर मंदराचल भी नहीं गई। तब से लेकर आज तक योगियों ने कभी भी काशी को नहीं छोड़ा, हालांकि वह तीनों लोकों में घूमती है। आगे व्यास जी के पूछने पर स्कंद देव इन योगियों के बारे में बताती है कि यदि कोई मनुष्य इन 64 नामों का प्रतिदिन और दोपहर और संध्या के समय जप करे तो उसके भूत प्रेत द्वारा दिए गए सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इनके 64 नामों का पाठ करने वाले को डाकिनी, शाकिनी, कुष्मांड और न ही कोई अन्य राक्षस कष्ट दे सकता है। यह नाम युद्ध, वाद विवाद आदि में भी विजय प्रदान करते हैं। जो योगिनी पीठों की सेवा करता है उसे वाचित शक्तियां प्राप्त होती हैं
और यदि कोई अन्य मंत्रों को भी उनके आसनों के सामने दोहराता है, उसे भी शक्तियां प्राप्त होती हैं। यज्ञ, पूजा और प्रसाद तथा धूप और दीपक के समर्पण से योगिनी जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं और वे सभी इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करती हैं। अश्वयुज के महीने में शुक्ल पक्ष के पहले चंद्र के दिन से शुरू होकर 9वें दिन तक मनुष्य को योगियों की पूजा करनी चाहिए। इससे वह जो चाहे प्राप्त कर सकता है। काशी तीर्थ यात्रा करते समय इनकी आराधना भी अवश्य करनी चाहिए, अन्यथा उनके कार्यों में यह विघ्न डाल सकती। अलग अलग पुराणों में इन 64 योगिनियों के नामों में थोड़ा अंतर अवश्य मिलता है। वैसे तो भारत में इनके कई पीठ हैं और पर मुख्य पीठ ओडिशा और मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो कमेंट में जय मां काली जरूर लिखे